नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो दुनिया में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में सतयुग से लेकर कलयुग तक में हैरान कर देने वाली प्रसिद्ध काम प्रथाएं बताने वाले हैं, अर्थात उन सेक्स प्रथाओं का जिक्र करेंगे जो कि स्वयं में इतिहास है। मित्रों, कामसूत्र बहुत रोचक विषय है जिसे घिनौना भी माना जाता है, लेकिन सत्य तो यह है कि समाज की इसी बड़ी जरूरत ने बहुत गहराई में खुद को स्थापित कर रखा है। नंबर 1, ऋषि वात्स्यायन की कहानी। मित्रों, भारत जैसे देश में जहां कामसूत्र ग्रंथ की रचना की गई, जिस धरती पर ऋषि वात्स्यायन ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने ज्ञान से कामसूत्र के हर महत्वपूर्ण पहलू को लोगों तक पहुंचाया है, वहां आज भी लोग खुले में संभोग जैसी बातों पर बहस करने से कतराते हैं। नंबर 2, सत्यवती और ऋषि पराशर। मित्रों, महान ज्ञानी ऋषि पराशर को कौन नहीं जानता। उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के लिए आज भी मनुष्य शुक्रगुजार है, लेकिन उनका सत्यवती के साथ रिश्ता क्यों और किन शर्तों पर बना, यह बात बेहद हैरान करने वाली है। नंबर 3, आपत्तिजनक अध्याय। मित्रों, ऋग्वेद का यह अध्याय हिंदू मिथोलॉजी के सबसे आपत्तिजनक अध्यायों में से एक है, जिस पर पहले बार में विश्वास कर पाना असंभव है। किंतु धुआं वहीं से उड़ता है जहां कभी आग भी लगी हो। यही कारण है कि कुछ इतिहासकारों ने इस कहानी को सही माना है। नंबर 4, महाभारत का आदि पर्व। मित्रों, महाभारत के आदि पर्व अध्याय में ऋषि पराशर और सत्यवती के करीब आने की बात कही गई है। कैसे सत्यवती को देख मोहित हुए ऋषि खुद को सत्यवती के साथ संबंध स्थापित करने से रोक ना सके और इसलिए सत्यवती की हर शर्त भी मानने को तैयार हो गए। नंबर 5, सत्यवती की शर्त। मित्रों, मछुआरे की पुत्री सत्यवती ने यह शर्त रखी थी कि ऋषि अपनी माया शक्ति से सत्यवती के शरीर की बदबू को दूर करेंगे और दोनों के बीच संबंध भी एक मायावी जाल के भीतर स्थापित हो ताकि किसी को वे दिखाई ना दें। ऋषि पराशर और सत्यवती के इस मिलन के बाद ही वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने आगे चलकर महाभारत ग्रंथ की रचना की। नंबर 6, स्त्री की इच्छा पर संभोग। मित्रों, महाभारत के आदि पर्व की एक और कहानी है जो यह बताती है कि यदि स्त्री संबंध स्थापित करना चाहे और उसकी हर तरह से रजामंदी है तो पुरुष को मना नहीं करना चाहिए। भले ही पुरुष विवाहित और स्त्री कुंवारी हो, लेकिन स्त्री की रजामंदी होने पर यह संबंध पाप नहीं कहलाएगा। नंबर 7, उलूपी और अर्जुन। मित्रों, हम बात कर रहे हैं सर्पराज के राजा कौरव्या की पुत्री उलूपी और राजकुमार अर्जुन के बीच बने संबंध की। राजकुमार को मिलने के बाद उलूपी उनकी ओर मोहित हो गई और संभोग स्थापित करने के लिए हठ करने लगी। बहुत मना करने पर भी उलूपी ने यह कहकर राजकुमार को राजी कर लिया कि स्त्री की रजामंदी में स्थापित किया गया यह संबंध पाप नहीं कहलाएगा। नंबर 8, स्वर्ग लोक की अप्सरा। मित्रों, उर्वशी स्वर्ग लोक की तमाम अप्सराओं में से सबसे अधिक सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। ऐसी अप्सरा खुद किसी को प्रस्ताव दे यह उस समय में सौभाग्य माना जाता था, लेकिन इसी सौभाग्य को ठुकराया था राजकुमार अर्जुन ने, जिसके चलते उर्वशी ने उन्हें नपुंसक हो जाने का श्राप दिया था। नंबर 9, कौत्बिक संभोग। मित्रों, हरिवंश पुराण, जिसे महाभारत ग्रंथ का ही दूसरा रूप भी कहा जाता है, इस ग्रंथ में कौत्बिक संभोग का जिक्र किया गया है। यदि आप इस खास प्रकार की नामावली को गहराई से समझेंगे तो आपको बेहद अचंभा होगा। नंबर 10, हरिवंश पुराण की कहानी। मित्रों, हरिवंश पुराण के अनुसार ऋषि वशिष्ठ स्वयं कौत्बिक संभोग का हिस्सा रहे। दरअसल यह एक खास प्रकार का संभोग है जिसमें व्यक्ति अपने ही सगे रिश्तेदार के साथ संबंध स्थापित करता है।
ऋषि वशिष्ठ की पुत्री अपने ही पिता को अपना पति मानती थी, इसलिए दोनों के बीच कई बार संबंध स्थापित भी हुए। नंबर 11 बाजीराव साम्राज्य। मित्रों, द्वापर युग से आगे चल जब हम कलयुग में आते हैं तो धीरे धीरे ऐसी चीजें प्रथा की रूप ले लेती हैं। पेशवा बाजीराव के राज में घट कंचुकी नामक प्रथा का बोलबाला था। दरअसल यह प्रथा सीधे तौर पर संभोग करने के लिए ही बनाई गई थी। नंबर 12 कंचुकी खेल। मित्रों, घट कंचुकी एक खेल था जिसमें समान संख्या में लड़का और लड़की रात के अंधेरे में एक जगह एकत्रित होते थे। सभी एक एक करके अपने वस्त्र उतारते और सामने रख घड़े पर रख देते। फिर कोई भी आगे बढ़कर किसी के भी वस्त्र उठाता और इसी तरह से यह खेल रात भर चलता था, जिसके अंत में मनपसंद साथी को चुन लिया जाता और संभोग किया जाता था। नंबर 13 मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध खेल। मित्रों, यह खेल मराठा साम्राज्य के भीतर काफी प्रसिद्ध रहा था। उस समय के प्रसिद्ध राजनेता भी इस खेल का हिस्सा बनते थे। इस खेल को पुणे में सबसे अधिक खेला जाता था। नंबर 14 ऋग्वेद की अचंभित कहानी। मित्रों, यम और यमी नाम के भाई बहन की कहानी है ये। जी हाँ, वे दोनों भाई बहन थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित यह गाथा विभिन्न शोधकर्ताओं के अनुसार गलत भी है, लेकिन वहीं कुछ इतिहासकार इसे सही भी बताते हैं। नंबर 15 यम और यमी। मित्रों, यमी द्वारा अपने भाई यम के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात रखी गई, लेकिन अपनी ही बहन के साथ इस तरह के संबंध स्थापित करना यम को सही ना लगा और उसने इनकार कर दिया। किंतु यमी ने भाई को यह कहकर राजी किया कि एक भाई को अपनी बहन को हमेशा खुश रखना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों।